कालिया नाग जो है, गरुण जी और नाग ये एक बाप की ही संतान है, इनकी माँ अलग अलग है ना। कद्रु और विनीता, कद्रु और विनीता ये इनकी माताएं हैं। एक की माँ सांपों की माँ, एक गरुण जी की माँ। किसी कारणवश दोनों भाइयों में लड़ाई हो गई और दोनों में से गरुण जी पड़ गए भारी, तो सांप भागे, तो बाकी सांपों को तो गरुण जी खा गए, पर कालिया नाग प्राण बचाते यहाँ यमुना जी में कालीदह पे आके बैठ गया। प्रभु तब से मैं सुरक्षित हूँ, लेकिन आप तो मेरे फण तोड़े डाल रहे हैं, क्या अपराध है मेरा? भगवान बोले तुमने जल को दूषित किया, यही अपराध है, तुम्हें यहाँ नहीं रहना चाहिए। तो ये बताओ, कालिया नाग बोले कि प्रभु ये बताओ मेरे मुख में जहर किसने भरा? भगवान बोले हमने भरा है। कालिया नाग के अंदर मतलब नागों के भीतर जहर भरने वाले कौन है? भगवान है। किसने भरा? भाई सांपों में जहर होता है, तो सांपों में जहर भरने वाला कौन है? भगवान है। रचना तो ईश्वर की है। तो प्रभु जब आपने जहर भरा है तो बताओ मैं जहर ही तो उगलूंगा ना। आपने अमृत भरा होता मैं अमृत उगलता, इसमें मेरी क्या गलती है? भगवान बोले अच्छा एक काम करो, अब तुम यहाँ से रमण द्वीप चले जाओ, मेरे चरण चिन्ह तुम्हारे मस्तक पर अंकित हो गए हैं, अब गरुण जी तुम्हारा स्पर्श नहीं करेंगे, जाओ। तो आपने देखा होगा जो काला नाग होता है, कालिया नाग, काला नाग, उसके ऊपर ना निशान होता है, वो भगवान के चरण बताए जाते हैं कि भगवान ने नृत्य किया तो चरण चिन्ह की छाप बन गई। इसके बाद गरुण जी ने उन सांपों को फिर परेशान नहीं किया। तो कालिया नाग वहां से चले जाने लगे और जैसे यहाँ से रमण द्वीप की ओर गए तो कालीदह से निकल करके गए तो आगे 5-10 किलोमीटर थोड़ी दूर गए ही थे कि उन्होंने देखा कि मेरे संग मेरा परिवार आ रहा है कि नहीं। तो जैसे ही कालिया नाग ने पलट कर देखा तो वो पत्थर के हो गए। तो आज भी 84 कोस की यात्रा जब हम लगवाते हैं आपको, तो वह दर्शन आपको कराते हैं जहाँ से कालिया नाग ने पलट करके देखा और वह पत्थर का हो गया। तो 84 कोस की यात्रा अभी 10 मार्च से होगी। आप भी 84 कोस की यात्रा करने आना चाहें तो आए, आपको पूरे ब्रजमंडल की एक एक लीलाओं का स्थान हम आपको ले चल करके दिखाएंगे कि यहाँ पर ये लीला हुई थी। यहाँ तो ये 84 कोस की यात्रा भी हुई थी कुछ महीने पहले, तो अब फिर से है मार्च में, तो आपको चलना हो तो आप चलिएगा। 84 कोस की यात्रा जरूर करना चाहिए। कहते हैं 84 लाख योनियों से मुक्ति चाहिए तो 84 कोस की यात्रा जरूर करना चाहिए। 84 कोस की यात्रा सबसे पहले भगवान कृष्ण ने अपनी माता यशोदा और पिता नंद बाबा को 84 कोस की यात्रा कराई थी। क्यों? क्योंकि मैया यशोदा ने भगवान से कहा था कि यदि मेरे छोरा हुआ तो मैं 4 धाम की यात्रा करूंगी। अब छोरा हो गया, मैया तैयार हो गई, तो भगवान बोले मैया तुम तो बुढ़ी हो गई हो, अब 4 धाम में कहाँ जाओगी? मर जाओगी, बुढ़ापा है, चलना होगा नहीं, पर मैं तुम्हारे लिए संपूर्ण तीर्थों का आह्वान यहीं किए देता